नाश्ता करके यहाँ बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में कुछ शॉपिंग वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। बाज़ार कैसे है? ये दोस्तों हम कोयटा के कट पीस बाज़ार में हैं। यहाँ पे कुछ चादरें वगैरह हमें पसंद आई तो हमने कहा ले लेते हैं। काम हुआ है, रेट भी इसका बहुत मुनासिब है। तो ये हमारे सैफुल्लाह भाई हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया और बहुत गुजारा किया, बहुत अच्छा माल, बहुत अच्छे रेट भी दिया। तो बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। तब से अखबार देखे हाँ संगे चल रहा ना सफा देगा ना दा ठोड़ दुनिया के दासे गर्जोम दा चादर या लूँ ये कट नजर आना ना वालम दजान त मिनिसले अच्छा दा माता मिनिसले आबर नजी प्रदो त नजी तो गर एक शाता उगरा تا وزخ کارم فیش پردی خلق نه راوړي یه می دا چیز دی چې د پاره دی کیمرا ده او کیمرا ده ورو چې د پاره تصویران د پاره ده تصویران باندې یا ویډیو د پاره ځان د پکنیک د پاره نه ودا چې چې زم بس چکارې مکارې و مو لغره دا ये चादर हम ले रहे हैं लेकिन क्या नाम है आपका नाम से जायद शर्मा भी रहा है और रेट भी ज़्यादा बता रहा है। मैंने ऐसे कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, तुमने ना मुझे स्पेशल डिस्काउंट देना है। लेकिन ये अच्छा बंदा है, ठीक है, इसे डिस्काउंट लेते हैं। और इसे कुछ ये कोयटा का मशहूर कट पीस बाज़ार है और यहाँ पे सारा कपड़ों का काम है। एक दफ़ा ये लोग ऊपर चले जाएं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आएंगे कि बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है। ये सारा हाथ का काम है, बलोची बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये जो है ना ये मशीन का काम है। ये देखें बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है यहाँ पे। हमने यहाँ चादरें देखी, 2 चादरें मैंने ले ली हैं, लेकिन वो क्या कह रहे कि आपने महंगी ली हैं, आपने 1000 की ली हैं और यहाँ पर इनके पास 900 रुपये की हैं, क्योंकि ये मशीन का काम है। इनके पास हाथ का काम का मशीन है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार अहमद दाज मुंगा रोड दे, इसरार अहमद दे, हाँ तो कोयटे दे दा कट पीस बाजार गली नंबर 7 गली नंबर 6 अल हबीब दुपट्टा। ये जो है ना ये इसके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। उधर हमने वो बलोची कढ़ाई देखी। ये मेरा ख्याल है 3 भाई हैं, साथ ही काम करते हैं। ये बहुत अच्छी कढ़ाई है और इधर से कुछ सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि जाके ना ये जो इतनी गैरादरी की है ना, जो घर वाली है उसको भी राज़ी करना होता है ना कुछ लेके जाना होता है, वरना फिर उसका तबीयत ठीक नहीं होगा। तो ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आपको और भी बाज़ार की सैर कराएंगे और देखेंगे। कोयटा में ऐसी तारीख़ी जगह हैं जहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन पहले हमने कहा चलो बाज़ार का चक्कर लगाएं, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। हाँ आया करा राली बगला एकदम वायद कलाम मा द तवे मैं गोरे यो पुख्तोवा म देम चंदुर लरन लागले मा नतव 2 दाम 1 कलाम के एकदम वायद कलाम दा शले उस्ताद खसदी मज 900 को 1000 बंद खस न माता वक्त पता न मागा जिस्ता दुकान के अर्दान है उस पता वाला के बल वक्त पा बल वक्त जड़े तो कोई तो चतरा दुनिया के उजली उजली तलाश 2022 की बिया राले बिया كخيري ان شاء الله تعالى بس غدر كنا ثاني بدنا نمبر 1 مال برالي غندر في سير علي مسلا ना दो उसमें दुकान सही का। ये हम कोयटा से बाहर निकले हैं और ज़ियारत की तरफ जा रहे हैं। और आपको यहाँ की ज्योग्राफी भी दिखाते हैं। खुश्क बयाबान है और बिल्कुल हरियाली नहीं है। तो ये देखकर बहुत हैरत होती है कि इतनी दूर ऐसी जगह ले जाना। क्यों सिकंदर? सही बात है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद
मोहम्मद अली जना को यहाँ पे लाया गया था उनकी आखिरी वक्त के सेहत अफजा मुकाम है। ठीक है, मौसम ठीक होगा पर ये कैसा सेहत अफजा मुकाम है। और आप देख सकते हैं कि सड़क भी काफ़ी ख़राब है। तो आजकल अगर ये इतनी ख़राब है तो उस वक्त कितनी ख़राब होगी। 1948 की, मुझे तो ये 1948 की बनी हुई लगती है। आपको दिखाते हैं कि सड़क भी और मकाम भी। ये हम अभी ज़ियारत रेजिडेंस के करीब ही हैं, ज़ियारत रोड पे हैं, गाड़ी यहाँ पार्क की। यहाँ पे एक डैम आया है ज़ियारत से थोड़ा सा आगे, तो उधर एक तस्वीर उतारते हैं। आज बस तबीयत थोड़ी सी बोझल सी है, पता नहीं रात खाना सही नहीं था कि क्या वजह थी, तो इस वजह से बहुत मज़ा नहीं आया। तो ये इधर एक छोटा सा डैम बना हुआ है, इधर आके थोड़ा से पानी किनारे खड़ा होते हैं ताकि थोड़े सफ़र की थकान उतारते हैं यहाँ पे। अभी आपको दिखाते हैं। मौसम यहाँ पे थोड़ा ठंडा है। ये वहाँ पे क्रिकेट स्टेशन है, ओए आराम से। सब्ज़ा बिल्कुल नहीं है, खुश संगलाख पठान है, पहाड़ है, पठान भी और पहाड़ भी, खुश संगलाख। ये हम ज़ियारत तकरीबन पहुंच गए हैं। ये बाबा ज़ियारत है, यहाँ से कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी 3.5 किलोमीटर है। ठंड हो गई है, मौसम ठंडा है। और करीब पहुंच गए हैं। प्रॉस्पेक्ट पॉइंट 7 किलोमीटर और कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी 3.5 किलोमीटर। जजरी वैली, और ये आगे हम जाएंगे लोरेलाई की तरफ हम चलेंगे, तो ये सारे इलाके हम रास्ते में देखते हुए जाएंगे। हवा ठंडी है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इस तरफ आ गए हैं, तो ये थोड़े यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी है, पीछे बिल्कुल ग्रीन है। कुछ लोग बाइकों पे भी आए हुए हैं, बाइकर्स हैं। तो यहाँ से आगे चलते हैं और कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हम कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी में खड़े हैं। ये वाकई एक पुरफ़िज़ा जगह है, बहुत खूबसूरत है। और ये रेजिडेंसी जो पाकिस्तान में हालात ख़राब थे, तो ये कुछ शरपसंदों ने जला दी थी और 2014 में इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये अच्छे तरीके से बनी है और बहुत खूबसूरत बनी है। इसकी हम आपको बाहर से भी एक वीडियो दिखाते हैं।
ये आपके लिए स्पेशल एक्सेस। दा लाइटों लगो दा कमरे लगो बिजली निश्ते थैंक यू। ये डाइनिंग और रूम। ये छत लकड़ी की बनी हुई है। ना बड़ा कमरे है कमरे। اوه ده اغلب من الفكره ولا كم يوم؟ شاطر है؟ وما اقدر البورد كده ولا بعدين आओ لا चले गए इधर दे सही। ये मेहमानों को करना। यहाँ पे लियाकत अली ख़ान और जो क़यादत के क़यादत के लिए मेहमान आते थे वो यहाँ पे बैठते थे। यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं, क्योंकि बिजली नहीं है यहाँ पे तो थोड़ी सी लाइट का मसला है। ये रोज़ बिजली नहीं, रोज़ाना बिजली नहीं। ये मुहतरमा फातिमा जना के ज़ाती इस्तेमाल का कमरा। ये दूसरा इसका मेहमानों का है। अच्छा ये كم بجي زي ख़तीम بيا عشان شوي bathroom, bathtub, एक क़यादत के ज़ाती इस्तेमाल का कमरा है जहाँ पे वो ये क़यादत मोहम्मद अली जना की रेस्टिंग चेयर कमरा। कालीन और ये रेजिडेंसी के बाहर हेलो बाहर आएंगे तो ये बाहर गैलरी से बहुत ही खूबसूरत मंजर। रेजिडेंसी के नए जाने का लगा और ये रेजिडेंसी के यहाँ से सारी ज़ियारत की आप सीनरी देख सकते हैं। रेजिडेंसी के बाहर जाने का लगा बहुत खूबसूरत।
की होगी मुश्किल और देखिए कि बैठने वाला जी अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम ठीक शो खा سيدة ستيك شو په دغه بلر شو په مین بلر شو ٹھیک شو بالکل ٹھیک دی د فلایټ دی اسه کې بهر تک نه نو بس صحیح ده که څه وخو عبدالحق یو ار اونلی ون فون کول وی که نه ټیک ده زه صحیح ده اوکې اوکې زه ته دا نمبر ما ته راولېږم ټیک شو زه صحیح ده اوکې اوکې السلام علیکم